अपने बच्चों का सही सही बंटवारा कर देना। बंटवारा नहीं करोगे तो तुम्हारे मरने के बाद बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। सही सही बंटवारा कर देना समझदारी है, और सही समय पर बंटवारा करना समझदारी है। महाभारत की पहली वजह है सही बंटवारा ना होना। और आप भी यदि भाई भाई में झगड़ा है, आज जितने भाई भाई का झगड़ा हो रहा है देश में, इन सबके झगड़े के पीछे जमीन जायदाद होगी, हाँ या ना? यदि इनके बाप सही बंटवारा करके मरे होते तो आज ये झगड़ा ना कर रहे होते। तो बंटवारा ना होना झगड़े की मूल वजह है, हाँ या ना? तो जितने बूढ़े सुन रहे हैं मेरी बात, फटाफट बच्चों का बंटवारा कर दो। कुछ अपने पास बचा के रख लेना, जो सेवा करेगा उसका। नहीं, आज के बच्चे भी होशियार हैं, सारा ले दे के छुट्टी, जाओ अब तुम हरिद्वार। थोड़ा अपने पास बचा के रखो, और बहुओं को बोलते रहो कि हमारे पास 3-4 किलो सोना है, तो बहुएं बादाम का हलवा देती रहेंगी। और सासें तो भाव में कह देती है ना, हम तो कुछ नहीं है, तो बहू बोलती अब कुछ नहीं है तो जाओ मरो। अरे कुछ नहीं है तो भी कहती रहो, तुम्हें तो बताया नहीं अभी गड़ा रखा है जमीन में। बहुओं को पहले ही से बता के रखना चाहिए, भले पीतल का ले लो चमकता हुआ, कुछ ले लो, 100-500 1000 रुपए का आ जाएगा ढेर, बस दूर से दिखाती रहना ये है, हाँ? बस पास से ना देखने पावे, दूर से देखेगी लगेगा सोना है, भले वो है पीतल। इसी बहाने तुम्हारी सेवा करेगी, और जब मर जाओगी तब देखे अपना पीतल बीतल। हाँ, जिंदा में तो मिली ना बढ़िया पूरी साग, घेड़ चुपड़ी रोटी, मरने के बाद देती रहेगी गाली, बुढ़िया देखो पीतल पकड़ा के चली गई। हाँ, तो देती रहे गाली, जीते जी तो हलवा मिला। समझदार लोग ऐसे ही करते हैं। ये सो कभी नहीं करना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। बहुओं से ये कहते रहो हमारे पास बहुत कुछ है। क्यों मैया, आपके पास है बहुत कुछ? कुछ गड़ाई भी रखा कि नहीं आपने जमीन में? है, हाँ, मैया ने कुछ गड़ा भी रखा है। पहले के लोग ना दीवारों में, जमीन में, पेड़ के नीचे कहीं ना कहीं माया गड़ा के रखते थे। क्यों मैया, आपने भी गड़ा रखी है चश्मा वाली मैया? कुछ नहीं गड़ाया। बहुएं सेवा करती हैं, फिर बढ़िया। भगवान महाभारत के युद्ध के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक ये भी कारण है कि द्रौपदी ने बेवजह मुंह चलाया, कह दिया अंधों के अंधे होते हैं। हर जगह बोलना नहीं चाहिए, जहां बोलने की आवश्यकता है वहां तो बोलो, जहां बोलने की जरूरत नहीं है मत बोलो। इतिहास से सबक लेना सीखो। इतिहास से क्या लेना है? क्या लेना है? सबक। बेवजह बोलने से महाभारत होता है। बेवजह बोलने से क्या होता है? महाभारत में इनसे झगड़ा। समझदार हो तो बस ये याद रखो कि आपको बेवजह नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? जोर से क्यों बोलना? अच्छा, एक और कारण है महाभारत होने का, और वो महाभारत होने का कारण है भीष्म पितामह की चुप्पी। भीष्म पितामह जैसे लोग बहुत पावरफुल थे। भीष्म पितामह दुशासन के बाल पकड़ के 2-4 जमाते तो दुर्योधन, दुशासन का मनोबल कमजोर हो जाता। लेकिन सारा अपराध देखते रहे, सब कुछ सहते रहे, पर भीष्म पितामह ने एक शब्द नहीं बोला। और जब भीष्म पितामह जैसे लोग चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, तब समाज में महाभारत की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। आप गलत को गलत कहना सीखिए और सही को सही कहना सीखिए। यदि आपने चुप रहना सीखा, चुप भी रहिए वहां जहां चुप रहने की जरूरत है, वहां बोलना सीखिए जहां बोलने की जरूरत है। आप उल्टा करते हैं, जहां चुप रहना चाहिए वहां बोल देते हैं, और जहां बोलना चाहिए। भीष्म पितामह को चुप रहना था या बोलना सही था? बोलना था, नहीं बोला ना, महाभारत हो गया।
एक थप्पड़ मारते दुशासन को, क्यों रे भाभी के कपड़े उतारता, पावर का प्रयोग करते ना, नहीं किया। महाभारत हुआ। जिन बच्चों को गोद में खिलाया पितामह ने, उनको आंखों के सामने मरता हुआ देखा। केवल पितामह की एक गलती थी, चुप रहा, चुप रहे। क्यों रहे आप चुप, बोला क्यों नहीं? इतिहास सवाल करेगा, जैसे आज हम पितामह से सवाल कर रहे हैं कि आपने बोला क्यों नहीं। इसलिए बाणों की सैया मिली। ये इतिहास आपसे सवाल करेगा। जब आपके साथ गलत हो, जब आपके सामने गलत हो रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं विरोध किया? इसलिए आपके परिवार में आपकी पत्नी के साथ, मां के साथ, किसी के साथ गलत हो रहा है और आप यदि चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, तो सवाल पूछा जाएगा कि क्यों चुप रहे, बोला क्यों नहीं? जहां बोलने की आवश्यकता है वहां बोलो, और जहां चुप रहने की आवश्यकता है वहां चुप रहो। तो कहां बोलना है, कहां बोलना है और कहां चुप रहना है? जहां चुप रहने की आवश्यकता है चुप, जहां बोलने की आवश्यकता है वहां बोलो, बिल्कुल बोलिए जहां बोलने की आवश्यकता है। ठीक है? महाभारत होने के बहुत सारे कारण हैं। उनमें एक कारण है माता गांधारी। क्या कारण है? मैया, क्या कारण है? गांधारी। गांधारी ने जब द्रौपदी की साड़ी खींची तो एक बार भी कुछ ना कहा, एक बार भी पट्टी ना उतारी। और जब दुर्योधन के ऊपर संकट आया, सारे 99 कौरव मारे गए, एक दुर्योधन बचा, तो दुर्योधन के लिए आंखों की पट्टी उतार कर दौड़ पड़ी माता गांधारी। क्या तुझे मैं देखती हूं आंखें की आंखों की पट्टी उतार कर। भगवान ये सब देखते हैं कि आप पट्टी कहां उतार रहे हैं, कहां नहीं उतार रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, किसको नहीं बचा रहे हैं। गांधारी ने दुर्योधन को बचाने के लिए तो पट्टी उतारी, पर द्रौपदी को बचाने के लिए पट्टियां नहीं उतारी। इसलिए महाभारत हुआ। जब आप सत्य को नहीं बचाते, असत्य को बचाते हैं, तो महाभारत होता है और सर्वनाश होता है। ये महाभारत होने की मूल वजह थी, मूल कारण था। फिर महाभारत में जब 99 कौरव मारे गए, एक दुर्योधन की जांग भीम भैया ने तोड़ी, तब सभी आकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारना चाहा। द्रौपदी के 5 पुत्र, उन 5 बच्चों को सोता हुआ अश्वत्थामा ने मारा। अर्जुन ने लाकर अश्वत्थामा को खड़ा किया, द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा सामने खड़ा है, तुम जो दंड देना चाहो इसे दे दो, जो दंड देना चाहती हो इसे दे दो। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दिया जाए। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? क्योंकि द्रौपदी कौन है? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। जाती है मां भगवती लक्ष्मी की कृपा होती ही होती है। भागवत जब आप सुनते हैं तो भागवत के साथ साथ आप आने वाली पीढ़ी को वो देते हैं जो आपको देना चाहिए, और वो है संस्कार। और आप भगवान किसे कहते हैं? आप कौन, क्या नाम है भगवान का? विश्वास। बताओ। आप सबका उत्तर सही है, पूर्ण सत्य नहीं है, पूरा सही नहीं। भगवान
किसे कहते हैं? जो सृष्टि चलाते हैं, जो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। जो सृष्टि उत्पन्न करें, पालन करें और संहार करें, उन्हें क्या कहते हैं? भगवान। जो बिना पांव के चलें, बिनु पग चलें, सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना पांव के चलते हों, जो बिना हाथ के काम करते हों, जो बिना वाणी के बोलते हों, जो बिना कान के सुनते हों। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य सह श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्ण। जिनमें ज्ञान हो, परम वैरागी हो, परम वीर्यवान हो, तेजवान हो, शक्ति संपन्न हो, वो भगवान है। भगवान कौन है? जो सृष्टि को चलाते हैं, वो भगवान है। जो उत्पन्न करते हैं, जिन्होंने आपकी माँ को बनाया, जिन्होंने आपके पिता को बनाया, जिन्होंने आपको बनाया, वो भगवान है। कौन है वो? क्या नाम है भगवान का? हाँ, क्या नाम है भगवान का? हाँ? निराकार है, निर्गुण है, साकार नहीं है। हैं? चलो आज आप सबका कंफ्यूजन मिटा ही देते हैं। छोटू, ओ छोटू, ए छुट्टी, सुनो, क्या नाम है आपका? हाँ, यहां अच्छे से बैठो, सुनो सुनो। जानते हो भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं जानते हो? नहीं, हम बताएं, सुनोगे? सुनो, भगवान किसे कहते हैं? जिसने मां के पेट में आपको बनाया है, सही जगह आंख, सही जगह हाथ, सही जगह पांव, सही सही आपको बना दिया। भगवान उसे कहते हैं जिसने आपकी मां के आंचल में दूध की व्यवस्था तुरंत कर दी जैसे ही आप बाहर आए। हाँ या ना? तुम्हारी मां ने तो केवल आंचल से चिपकाया है, अपने पयोधर को आपके मुंह में दे दिया, आप पीने लग गए, लेकिन दूध भरने वाला आपकी मां नहीं थी। आप अपने आंचल में दूध आप ही नहीं भरती हो, कौन भरता है? वही भगवान है। और वो भगवान, उनका नाम क्या है? भगवान श्रीमन नारायण। वही है नारायण, वही है विष्णु, वही है राम, वही है कृष्ण। उनका नाम क्या है? श्रीमन नारायण, राम, कृष्ण। मैया चला लो मोबाइल। बताओ भगवान किसे कहते हैं? क्या नाम है भगवान का? हाँ? किसे कहते हैं? क्या नाम है? भगवान का नाम है श्रीमन नारायण। क्या नाम है भगवान जी का? नारायण। वही है राम, कृष्ण। भगवान के अंदर पावर बहुत है। अभी आपने कहा कि वो निराकार है, निर्गुण है। भगवान निराकार भी है और साकार भी है। जैसे पानी, बताओ पानी निराकार है कि साकार है? पानी, पानी निराकार है। पानी का कोई रूप रंग है या नहीं? आकार है या नहीं? पानी निराकार है, पानी का कोई आकार नहीं। पर पानी जब बर्फ बनता है तो बर्फ का आकार होता है, हाँ या ना? पानी का कोई आकार नहीं होता, पानी निराकार है। इसलिए भगवान को कहते हैं निराकार। निराकार मीन्स नीर के आकार का। नीर मतलब पानी, जल। निराकार, ईश्वर निराकार, कोई आकार नहीं। जैसे पानी का कोई आकार नहीं, पर पानी जब बर्फ बनता है तो पानी का आकार होता है, हाँ या ना? उसी तरह पानी निराकार भी है और बर्फ बन जाने पर साकार भी है। उसी तरह भगवान निराकार भी है। उस निराकार को कहते हैं ब्रह्म,
पर वही ब्रह्म, वही परमात्मा जब निराकार साकार बनता है तो उसी परमात्मा को, ब्रह्म को राम और कृष्ण कह करके बुलाते हैं। वो निराकार, वो निर्गुण सगुण साकार बन गया। किसके लिए? किसके लिए बना? भक्तों के लिए। किसके लिए बना? जोर से, क्या बन गए? साकार। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं। भगवान का कोई रूप रंग थोड़ी होता है। वो तो भक्त जो भाव बनाए, जैसे आज से 482 साल पहले, आज के दिन, आज से 482 साल पहले श्री राधा रमण जी प्रकट हुए। कौन प्रकट हुआ? जोर से। राधा रमण जी। आज का दिन 482 वर्ष पहले एक घटना घट गई। भगवान तो निराकार है, तो निराकार भगवान का रूप है शालिग्राम। शालिग्राम जी कौन है? बोलो। निराकार। शिवलिंग कौन है? निराकार का ही स्वरूप है शालिग्राम जी और शिवलिंग, वो निराकार है। तो 482 साल पहले श्री गोपाल भट्ट जी, जिनके पास शालिग्राम जी थे और वो उनकी सेवा पूजा करते थे, एक दिन कोई भक्त आए और उन्होंने कहा कि भैया मैं सबके ठाकुर के लिए ड्रेस लाया हूं, वस्त्र लाया हूं, सब अपने अपने ठाकुर का नाप दे दो, मैं तुरंत बराबर सबके ठाकुर की, सबके भगवान जी की ड्रेस बना के दूंगा। तो सबने अपने अपने भगवान जी का नाप दे दिया। फिर उस आदमी ने पूछा श्री गोपाल भट्ट जी से कि आपके ठाकुर जी कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे ठाकुर तो गोल गोल हैं, शालिग्राम है, इन्हें क्या कपड़ा पहनाएंगे। वो आदमी तो चला गया, पर गोपाल भट्ट जी के मन में भाव आया कि काश मेरे भगवान भी कोई रूप में होते, सुंदर से इनकी आंखें होती, सुंदर से इनका हाथ होता, सुंदर से चरण होते, तो मैं भी इनको बढ़िया वस्त्र पहनाता, इनका श्रृंगार करता, मैं भी इनके सेवा करता। ये भाव जागा, और जब भक्त के अंदर कोई भाव जागता है तो भगवान उस भक्त के भाव का आकार लेते हैं। भगवान का अपना कोई रूप नहीं है, भक्त के अंदर जो भाव का रूप प्रकट हुआ, उसी रूप में गोपाल भट्ट जी के प्रेम के कारण उन्हें साकार रूप चाहिए था, तो निराकार शालिग्राम भगवान साकार राधा रमण जी के रूप में परिणत हो गए देखते देखते। और वो दिन था आज का वैशाख पूर्णिमा। आज से 482 साल पहले की यह घटना है। आज भी राधा रमण जी, ये कोई पाषाण शिला पत्थर की मूर्ति नहीं, ये तो भक्त के भाव की मूर्ति है, प्रगट मूर्ति है, प्रगट विग्रह है। इसलिए शालिग्राम, इसलिए राधा रमण जी का दर्शन हो या बिहारी जी का दर्शन हो, इन्हें मूर्ति के रूप में देखना नहीं चाहिए, इन्हें साक्षात भगवान के रूप में देखना चाहिए। ये कोई मूर्ति नहीं है, हाथ से गढ़ी रचनाएं नहीं। ऐसे श्री राधा रमण लाल जी आज भी राधा रमण जी के मंदिर में उसी समय की अग्नि है। 482 साल पहले जो वहां दीपक जलाया करते थे श्री गोपाल भट्ट जी, वही अखंड दिया आज तक जल रहा है। केवल तेल डाला जाता है, बाती बदली जाती है, अग्नि वही है। उसी अग्नि से वहां की रसोई चलती है। आज भी 482 साल पुरानी परंपरा वृंदावन में यदि है तो राधा रमण जी में है। पुरानी पुरानी परंपराएं सारी मंदिरों में जीवित हैं। आज भी राधा रमण जी के गर्भगृह में लाइट का प्रवेश नहीं है, वहां आज भी दीपक के प्रकाश से ही भक्त राधा रमण जी को देखते हैं। ऐसी बिहारी जी में है, दीपक के प्रकाश से ही देखा जाता, अंदर लाइट कहां है।
दीपक का प्रकाश है। भगवान निराकार तो हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी निराकार से हमारा काम हो जाएगा। सुनो, निराकार से आपका काम नहीं बनेगा। सुनो, हमारा काम निराकार से काम बनेगा ही नहीं। आप देख लो ना, प्रैक्टिकल कर लो। चलो जरा 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए आप सब लोग अपनी माँ का ध्यान करो। आपकी माँ कैसी है? आंखें माँ की कैसी, गाल कैसे, बाल कैसे, रूप रंग कैसा? आप अपनी माँ का जरा ध्यान करो, तुरंत आपकी माँ की छवि आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। आया कि नहीं? हाँ या ना? जैसे ही आपसे कहा गया अपनी माँ का ध्यान करो, इमेजिन करो कैसी है माँ, तो तुरंत माँ की आकृति आ गई आंखों के सामने। आई कि नहीं? क्यों आई? उत्तर दो। क्यों आई? क्योंकि आपकी माँ को आपने देखा है। अब जरा विचार करो, जिस बच्चे की माँ बचपन में ही मर चुकी हो, जिसने माँ की फोटो भी ना देखी हो, उस बच्चे से कहो कि जरा तू अपनी माँ का ध्यान कर, तेरी माँ कैसी थी, तो वो कैसे देखेगा? उसकी आंखों के सामने कौन सा रूप होगा? भाई, माँ का ध्यान करने के लिए माँ को देखना जरूरी है कि नहीं? जब देखोगे तब ना वो ध्यान में आएगी, देखोगे ही नहीं तो ध्यान में कैसे आएगी? तो जब आपने माँ को देखा तो माँ थी साकार, और जब माँ का आपने ध्यान किया उस समय थी निराकार। तो साकार को देखा तब तो उसके निराकार रूप का ध्यान हुआ। बोलो हाँ। जिसकी माँ जिंदा है तो आप अपनी माँ को देख रहे हो, और जिसकी माँ भगवान के घर चली गई तो वो भी ध्यान करते हैं तो माँ का बिल्कुल स्वरूप सामने होता है। तो जब देखा है तब ना होता है, देखा ही नहीं होता सामने तो कैसे होता? तो साकार को देखोगे तब तो निराकार तक पहुंचोगे, साकार को देखा नहीं तो निराकार तक पहुंचोगे कैसे? उसी तरह लोग कहते हैं भगवान को कि मैं तो निराकार का उपासक हूँ। भाई, निराकार के उपासक हो तो उपासना करोगे किसकी? उपासना करने के लिए कोई रूप तो चाहिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने भगवान प्रकट हुए राम और कृष्ण के रूप में कि मैं निराकार तो हूँ पर साकार बन के आ रहा हूँ, तुम इस रूप का ध्यान करना, मैं तुम्हारे ध्यान में आता रहूंगा। परहित करना, परोपकार। धर्म किसे कहते हैं? आप बताओ, धर्म किसे कहते हैं? हाँ, नहीं पता? धर्म किसे कहते हैं? आप जल्दी बताओ। नहीं, धर्म किसे कहते हैं? सत्य को धर्म कहते हैं, दया को धर्म कहते हैं, परोपकार को धर्म कहते हैं। जहां परोपकार है, परोपकार की भावना है, वहां धर्म है। जहां सत्य है वहां धर्म है, जहां सत्य नहीं, परोपकार नहीं, वहां कुछ नहीं। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, सबसे बड़ा धर्म है सत्य। भगवान ने 24 अवतार धारण किए। कितने अवतार? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्धि कल के अवतार, पृथुराजा, 12 मुनि, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। चौबीस अवतार हुए भगवान के। इन 24 अवतारों में सबसे उत्तम 2 अवतार, सभी अवतार अच्छे हैं पर राम और कृष्ण के विशेष अवतार माने गए। राम और कृष्ण, इन भगवान के ही आश्रित रहना सीखो। बिना देर लगाए उत्तरा भगवान की शरण में गई और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु। भगवान ने तुरंत प्रार्थना सुनी।
भगवान के आने में देर थोड़ी है, भक्त के बुलाने में देर है ना मैया? सही बताओ, हमारे बुलाने में देर है कि भगवान के आने में? मैया बताओ, किसमें देर है, आने में या बुलाने में? बुलाने में। द्रौपदी ने पुकारा, आए साड़ी खींचने, साड़ी खींच रही थी, साड़ी बनकर बढ़ गए। और उत्तरा ने पुकारा तो गर्भ के बच्चे पर संकट था, गर्भ में जाकर के संकट को टाला। ऐसे भगवान है। परीक्षित जी की रक्षा करी। अब भगवान द्वारिका जा रहे थे। कुंती बुआ ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण वसुदेव नंदन, वासुदेव देवकी नंदन, यशोदा नंदन, हे प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा दुख संसार में किस किसने उठाया है? आप लोग कहते हैं हमारा दुख ज्यादा है। कुंती बुआ ने 5 बच्चों को भीख मांग मांग कर पाला है। कुंती बुआ ने बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत कष्ट से पाला है अपने बच्चों को, लेकिन हर समय कृष्ण को याद करती रही है। आज कुंती बुआ के जीवन में सुख आया है। आज कुंती के पुत्र राजा बन गए हैं। ये तो बड़ा सुख का दिन है कि आपके बेटे राजा हो गए। कुंती बुआ बोली, प्रभु हमें डर लग रहा है। किससे? बोले हम धनवान हो गए हैं। तो इसमें डरने की क्या बात है? कहा कुंती बुआ ने, प्रभु डर इस बात का है कि अब हम राजमाता कहलाएंगी। कहीं हमें इस बात का घमंड ना हो जाए कि हम राजमाता हैं और घमंड हुआ तो आप दूर हो जाएंगे प्रभु। इसलिए ये सुख से हमें डर लग रहा। हे प्रभु, आज हम आपसे झोली फैलाकर कहते हैं, हमें सुख नहीं, हमें दुख दे दीजिए, विपत्ति दे दीजिए। क्यों माँ, क्यों विपत्ति? कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया, जीवन में जब जब सुख आया तब तब आप हमसे दूर हो गए, पर जब जब दुख आया आप हमारे करीब आ गए। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाएं, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे प्रभु, हमें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं हम सुख पाकर आपको ना भूल जाएं। इसलिए प्रभु, हमें विपत्ति, पहले हम पर दुख था तो जब जब दुख आता था तो आप हमारी रक्षा करने आ जाते थे। अब सुख आ गया है, अब आप थोड़ी आओगे। दुख भगवान के करीब पहुंचाता है, जबकि सुख भगवान से दूर कर देता है। इसलिए भक्त लोग ना सुख के पीछे नहीं भागते। वो समझते हैं कि ईश्वर ने जो दिया है बहुत अच्छा है। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदा, हे प्रभु हमें विपत्ति दे दो, दुख दे दो। भगवान ने कहा, बुआ मैं दुख कैसे दे दूं आपको? अच्छा ये बताओ, दुख कौन देता है, भगवान देते हैं या कोई और? आप बताओ, दुख कौन देता है आपको? जब दुख मिलता है तो दुख देने वाला कौन होता है? दुख कौन देता है? हाँ, दुख देने वाला कौन है? कौन है भैया? हमारे अपने ही कर्म, हमारे अपने ही, जोर से, कर्म, हमारे अपने ही कर्म अच्छे या बुरे, वही हमें सुख दुख के रूप में मिलते हैं।